दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बुधवार को जैकलिन फर्नांडीज से 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एएनआई से पुष्टि की है कि जैकलिन को कल सुबह करीब 11 बजे मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उसी नीति अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्होंने जैकलिन द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों की एक सूची तैयार की है। प्रश्न सुकेश के साथ उसके संबंधों और उससे मिले उपहारों पर आधारित थे। अधिकारी ने कहा कि उससे यह भी पूछा जाएगा कि उस दौरान उसने कितनी बार सुकेश से फोन पर मुलाकात की या संपर्क किया। आर्थिक अपराध शाखा ने पिंकी ईरानी को भी जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। ईरानी ने जाहिर तौर पर सुकेश को जैकलिन फर्नांडीज से संपर्क करने में मदद की, क्योंकि वो उन दोनों को जानती थी। सूत्रों के मुताबिक मामले में और स्पष्टता लाने के लिए पूछताछ के दौरान पिंकी और जैकलिन का आमना सामना हो सकता है। जैकलिन को सूचित किया गया है कि उसकी जांच कुछ दिनों के लिए या बैक टू बैक हो सकती है और इसलिए उसे उसी के अनुसार दिल्ली में रहने की योजना बनाने के लिए कहा गया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट में नामित किया था, जिसमें सुकेश शामिल था। प्रवर्तन एजेंसी की चार्जशीट में कहा गया है कि अभिनेता जैकलिन को सुकेश की आपराधिक मामलों में संलिप्तता के बारे में पता था, लेकिन उसने उसके आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करना चुना और उसके साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल हो गई। एक अन्य अधिकारी ने कहा, जैकलिन के लिए तैयार किए गए सवालों का सेट नोरा फतेही से पूछे गए सवालों से अलग है, जिन्हें पहले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अधिकारी ने कहा कि उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि क्या मामले में शामिल दोनों अभिनेत्रियां एक दूसरे को उपहार प्राप्त करने से अनजान थीं। सितंबर-अक्टूबर 2021 में प्रवर्तन एजेंसी ने फतेही के बयान दर्ज किए, जहां उसने कथित ठग और उसकी अभिनेता पत्नी लीना से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की। ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को लेकर कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने पहले कहा था कि फर्नांडीज के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर 2021 को दर्ज किए गए थे, जहां उसने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। इसने यह भी कहा कि फर्नांडीज ने भारत और विदेशों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग किए गए अपराध और मूल्यवान उपहारों का उपयोग किया था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है। कर्नाटक के बेंगलुरु के मूल निवासी सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंद्रशेखर पर रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान जेल में बंद रेनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से केंद्रीय कानून मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारी होने का झांसा देकर 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है।